भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति और तनाव का स्केल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अलग ही मानसिकता रखता है। जहां भारत ने पाकिस्तान में पनपे आतंक और आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद किया और वहां के नागरिकों को जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं किया, उन्हें जरा भी चोटिल नहीं किया, और भारत ने पाकिस्तान की सेना के ठिकानों को भी जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पर पाकिस्तान ने इसका उल्टा ही किया। कल रात पाकिस्तान ने ना तो भारतीय सेना के ठिकाने छोड़े और ना ही भारत के नागरिकों को छोड़ा। वहां भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की। भारतीय नागरिक पर सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा। भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया है, जहां पर नागरिकों की और वहां पर सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर एक अच्छी खासी संख्या वहां रहने वाले लोगों की है। वहां पर निशाने बनाए और वहीं सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। पर भारत, और ये भारत की सेना है, पाकिस्तान ये भूल गया कि वो किससे टकरा रहा है, भारत की सेना से टकरा रहा है। जब ये आधी रात को हुआ तो भारत की सेना ने उन 15 निशानों को, जो निशाने बनाए गए थे आतंकवादियों के द्वारा या फिर पाकिस्तान की सेना के द्वारा, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवादियों का सपोर्ट लेता हुआ आया है। जो निशाने साधे गए पाकिस्तान के द्वारा, उसको पूरी तरीके से सेना ने सभी स्थितियों को संभाल लिया और एक भी जगह चूक होने से बच गई। सोचिए आप कि 15 शहरों को निशाना बनाया गया, पर भारत ने जवाबी कार्यवाही में उल्टा ही पाकिस्तान को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, और जो पाकिस्तान करना चाहता था वो नहीं कर पाया। आप मेरे बराबर में ये तस्वीरें देख रहे हैं, S-400 की ये तस्वीरें, जिस S-400 ने कल रात से आज शाम तक पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इस इकलौते S-400 ने, और मिसाइलें जिस तरीके से दागी जा रही हैं पाकिस्तान के द्वारा, वहां पर ड्रोन ही काफी है हिंदुस्तान का। आप ये सोचिए, और आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कल की रात का चयन पाकिस्तान ने किया था और पाकिस्तान ने फिर से ये बता दिया था कि वो आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ कितना कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। क्योंकि भारतीय सेना ने अपने ब्रीफ में, अपनी चिट्ठी में ये क्लियरली लिख दिया था कि वो नागरिकों को ना तो निशाना बनाएंगे और ना पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाएंगे, वो केवल टेररिज्म को खत्म करेंगे। और जब पाकिस्तान ने कदम उठाया तो पाकिस्तान को रावलपिंडी, जहां पर जो पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है, जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसके पास रावलपिंडी में जाकर के ड्रोन के द्वारा भारत की तरफ से जवाब दिया गया है। और रावलपिंडी के स्टेडियम की क्या हालत हुई है ये आप देखिए। इस रावलपिंडी को लेकर के एक के बाद एक कई सारी वीडियोस वायरल हो रही है, और पाकिस्तान की जो जनता है वो पाकिस्तान की सेना से सवाल पूछ रही है और उनको जाहिल तक कह रही है। क्योंकि इसी रावलपिंडी में जब स्टेडियम में अटैक हुआ और सायरन बजे, वहां के लोगों ने वो सायरन सुने, तो जब सायरन बजे उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने वीडियोस भी बनाई है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर वो दिख रहे हैं कि अपनी सेना, अपनी पुलिस को ही जाहिल, और ये कह रहे हैं कि इन्हें इतना भी नहीं पता कि ड्रोन अटैक और आसमानी बिजली में क्या अंतर होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आसमानी बिजली का जिक्र क्यों कर रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान के एक शख्स ने एक वीडियो बनाई जो काफी वायरल भारत में हो रही है और भारत के बाहर भी हो रही है, शायद आपने देख भी ली हो। और इस वीडियो को जितना भी देखा जाए उतनी बार कम है, क्योंकि लगातार लोग ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की सेना किस तरीके से वहां की जनता को बेवकूफ समझ रही है या बना रही है। क्योंकि इसमें जो शख्स दिख रहा है वो ये कह रहा है कि जब हमने ये कहा कि यहां पर अटैक हुआ है तो पुलिस ये कह रही है कि नहीं, अटैक नहीं, ये आसमानी बिजली गिरी है। वो व्यक्ति ये कह रहा है। जिस तरीके से, जिस अंदाज में उसने अपनी पुलिस और अपनी सेना को ब्रीफ किया है, ये आप जरा सुनिए। जी, पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है,
इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। देखा आपने किस तरीके से वहां के नागरिक अपनी ही पुलिस पर, अपने ही प्रशासन, अपनी ही सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी इस समय भारत में सबसे ज्यादा वायरल होने वाले नेता हैं। क्यों हो रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी इतना वायरल? जितने तीखे स्वर किसी के नहीं दिखे हैं, उतने तीखे स्वर असदुद्दीन ओवैसी के दिखे हैं। आज जब सर्वदलीय बैठक थी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से सर्वदलीय बैठक में तमाम बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे, उस समय ओवैसी की एक वीडियो काफी वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि उनको अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये तक भी कहा है कि अगर पाकिस्तान कोई अफवाह फैला रहा है और यहां से वो सारी चीजें नहीं हुई हैं, तो मैंने प्रधानमंत्री से ये भी अपील की है और सरकार से ये भी अपील की है कि उन चीजों को तुरंत डिनाई किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये S-400 है, ये एक समय में 80 टारगेट को ट्रैक करके 36 को पूरी तरीके से टारगेट करने में माहिर है। आप सोचिए कि कितनी काबिलियत रखता है ये S-400। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का डिफेंस, यहां पर मैं बात करूं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ये हमारी आर्मी के द्वारा और आर्मी के ब्रीफ में बोला गया है। विदेश सचिव ने भी ये सारी चीजें कही हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है, लाहौर में इस समय तबाही मची हुई है। वहीं मैं रावलपिंडी की बात करूं, मैं इस्लामाबाद की बात करूं, जितने भी जो LOC के पास में क्षेत्र लगते हैं, उनके करीब में लगते हैं, उनकी तो हालत इस समय खस्ता है ही। और उसके आगे भी लाहौर, इस्लामाबाद, ऐसे तमाम शहर जो पाकिस्तान के जाने माने शहर हैं, उनमें पूरी तरीके से तबाही है और नागरिक भाग रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बड़ी खबर है कि US एम्बेसी ने पूरी तरीके से अपने पाकिस्तान में जो नागरिक है, US के जो नागरिक हैं, तो US एम्बेसी ने उन नागरिकों के लिए मैसेज छोड़ा है, उन्होंने संदेश छोड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो पाकिस्तान में हमारे नागरिक हैं, या तो वो उन क्षेत्रों से बाहर निकल जाएं जो क्षेत्र सेंसिटिव है इस समय और जहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, या फिर अपने देश में वापस आ जाएं। यह साफ तौर पर US एम्बेसी के द्वारा कहा गया है। यानी कि US को यह क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान में इस समय जो चीजें चल रही हैं वो कतई सुरक्षित नहीं है। और ये भी पता है, पूरे देश क्या विश्व को ये पता है कि पाकिस्तान कितना सक्षम है भारत के सामने जंग लड़ने में। ये सारी चीजें इस समय चल रही हैं। उसके साथ साथ आज की रात पाकिस्तान के लिए क्यों भारी है? आज की रात पाकिस्तान के लिए इसलिए भारी है क्योंकि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक विपक्ष से लेके तमाम सभी नेताओं की, भारत के तमाम नेताओं की बैठक जिस तरीके से हुई है, और सर्वदलीय बैठक से यह भी निकला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहने वाला है। कंटिन्यू इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान बाज आने वाला देश नहीं है। जिस तरीके से भारत ने ये क्लियर भी कर दिया था कि उनको और उनके देश को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसके बावजूद भी उसने ये कदम उठाया। इसका मतलब ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और वो आतंकवादियों के जनाजे तक में शामिल होता है। आप ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। जो पाकिस्तान बार बार ये अपील करता है और कहता है गिड़गिड़ाते हुए कि वो पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह नहीं देता है, तो ये किसके जनाजे में गए थे? ये जनाब किसके जनाजे में गए थे? ये सारी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। ये सारी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। जो भी बड़ी खबर है, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।